से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, मुंबई में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा फ्रॉड केस में लगातार उन पर शिकंजा कसता जा रहा है। 60 करोड़ के फ्रॉड केस में अब उन पर धारा 420 यानी धोखाधड़ी जोड़ दी गई है। मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने आईपीसी की धारा 420 जोड़ दी है। आईपीसी की धारा धोखाधड़ी अब उसमें ऐड की गई, जिसके बाद इनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। ईओडब्ल्यू ने नए सबूतों के आधार पर माफ कीजिएगा कार्रवाई की। मामले में पहले ही धारा 403 और 406 लगाई जा चुकी है। तो 60 करोड़ से ज्यादा का मामला है, जिसमें राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी आरोपी हैं। इस पर लगातार सुनवाई हो रही है, बातचीत हो रही है। और अब इनके ऊपर जो मुकदमा चल रहा था 403 और 406 के अलावा एक और नई धारा जोड़ी गई है, धारा 420 यानी धोखाधड़ी का मामला है। नईम अहमद अब्बासी संवाददाता मुंबई से जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। नईम, लगातार अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पहले जो धाराओं में काम हो रहा था उसके अलावा आप देखिए नई धारा जोड़ी गई जो 420 420 यानी धोखाधड़ी का मामला है। कितनी मुश्किल बढ़ेगी? और जो 60 करोड़ से ज्यादा की उगाही की बात सामने आ रही थी, क्या सरकार ये उगाही कर जो प्रभावित लोग उनको देगी? क्या अपडेट आपके पास? नईम, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो बड़ी खबर आपको बता रहा है, मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक अफेंस विंग ने अब शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर जो धोखाधड़ी का मामला चल रहा है उसमें नई धारा जोड़ दी। इसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इकोनॉमिक अफेंस विंग ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए उन्हें फिर से नोटिस दिया था, समन किया था और उनसे पूछा गया था कि जो 60 करोड़ रुपए के गबन का आरोप उन पर लग रहा है, धोखाधड़ी का जो आरोप लग रहा है, इसे लेकर उनके पास क्या सफाई है। और 60 करोड़ रुपए जो फ्रॉड का मामला बताया जा रहा है, इसमें अब जांच और तेज हो चली है। इस पर अब इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा हो रही है और इनकी मुश्किलें अब और बढ़ सकती है। नईम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नईम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, कोशिश करेंगे दोबारा नईम के पास जाने की। इस बीच गोवा से बड़ी खबर है। जी हां, लूथरा ब्रदर्स को लेकर अब जो गोवा पुलिस है वो गोवा पहुंच चुकी है। लूथरा ब्रदर्स को दिल्ली से गोवा ले जाया गया है। जब उनको डिपोर्ट किया गया तो सबसे पहले वो दिल्ली आए थे, यहां पर उनको कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी के बाद अब गोवा पुलिस उन्हें गोवा लेकर पहुंची, वहां पर इन्वेस्टिगेशन होगा और आज उनसे पुलिस पूछताछ करेगी। इस पूरे मामला में जो मोपासा कोर्ट है वहां पर भी लूथरा ब्रदर्स की पेशी होनी है। कल थाईलैंड से उन्हें दिल्ली लाया गया था प्रत्यर्पण के बाद, और जिस नाइट क्लब के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया वहां पर आगजनी की वजह से 25 लोगों की जान गई थी, 25 लोग मारे गए थे। गोवा का मशहूर अरपोरा क्लब जहां पर यह आग लगी थी और ज्यादातर जो स्टाफ किचन का था वो मारा गया था। इस बीच नाइट क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से इमिग्रेशन ने गिरफ्तार किया, वहां से उनको गोवा ले जाया गया है। अब उनसे लगातार पूछताछ होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी कि वो कहां थे इतने दिन तक। हालांकि उनकी लीगल टीम ने एक एंट्रिम बेल अप्लाई जरूर की थी, जिसे रोहिणी कोर्ट ने खारिज कर दिया था। 10 दिन की अंतर्राष्ट्रीय तलाश के बाद, दोनों को इंटरनेशनल तलाश के बाद यहां लाया गया है। तो गोवा अग्निकांड के दोनों जो आरोपी हैं लूथरा ब्रदर्स, वो पहुंच चुके हैं गोवा। अब उनसे इन्वेस्टिगेशन होगी और जो मापुसा कोर्ट है वहां पर सिविल जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट उनके सामने पेश होगी। अमित मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ फिर से एक बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। अमित, सबसे बड़ी बात यह थी कि डिपोर्टेशन बहुत मुश्किल था, प्रत्यर्पण बहुत मुश्किल था। हालांकि चलिए डिपोर्ट हो गए, आ गए हैं, अब उन पर मुकदमा चलेगा, क्योंकि जो 25 जाने गई हैं उनकी जिम्मेदारी और उनके परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी अब इनके ऊपर आएगी। अमित, बिल्कुल, अभी देखिए जिस तरीके से ये अग्निकांड होने के बाद से ये देश छोड़कर फरार हो गए थे, लेकिन सबसे बड़ी खास बात अगर करें तो जो एजेंसियां हैं उन्होंने इनको धर दबोचा है। उसके बाद इन्हें थाईलैंड से दिल्ली लाया गया, जहां पर इन्हें कोर्ट में पेश किया गया और 2 दिन की इनको ट्रांजिट रिमांड जो है वो दी गई। तो उसके बाद गोवा पुलिस ने इनको हैंड ओवर किया गया और गोवा पुलिस जो है आज इनको कोर्ट में पेश की गई और इनको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। कई सवाल है जो साफ तौर पर इनको जवाब देना पड़ेगा। जिस तरीके से लूथरा ब्रदर्स जो है इतने बड़े अग्निकांड के बाद देश छोड़कर भाग गए थे, तो पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि आपने लोगों को बचाने के बजाय भागे थे और जो रेस्टोरेंट चल रहा था उस पे ऐसे आग बुझाने के उपकरण क्यों नहीं मौजूद थे और क्या एक ही रास्ता जो है वो आपातकालीन स्थिति में भागने का था। तो ऐसे तमाम कई सवाल है जिसके जवाब जो है वो कोर्ट जरूर पूछेगी। और अब कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई, क्योंकि 6 दिसंबर को जिस तरीके से भयावह घटना हुई थी जिसमें 25 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, उसके बाद से लूथरा ब्रदर्स पर शिकंजा जो है वो कसता नजर आ रहा है और तमाम इनकी जांच जो है अब जांच का दायरा जो है वो बढ़ रहा है। और आज कोर्ट में पेश होने के बाद देखना है कि आखिर में कोर्ट जो है क्या कुछ सुनाती है और ये
साफ तौर पे जवाब में देखना होगा कि आखिर लूथरा ब्रदर्स जो है वो क्या अपने जवाब में सफाई देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अग्निकांड हुआ था उसके बाद से ये फरार नजर आए थे। न तो वहां पे कोई उपकरण ऐसे थे जिससे आग बुझाई जा सकती थी, क्योंकि शुरुआती दौर पे अगर आग को बुझाया जाता तो इतनी बड़ा हादसा जो है वो नहीं हो सकता था। और सबसे बात अगर करें तो इमरजेंसी एग्जिट जो था वो केवल एक ही था। तो इतने बड़े अगर उस क्लब की बात करें तो क्लब में जहां पर इतना क्राउड इकट्ठा होता है उसके बाद इमरजेंसी एग्जिट अगर एक ही हो तो ये सबसे बात है कि जो हादसे को दावत देता है। और वो हादसा हुआ भी, जैसे 25 लोगों ने जान गंवाई है। तो अभी तमाम ऐसे सवाल है जिसका जवाब जो है वो लूथरा ब्रदर्स को अब देना पड़ेगा। अमित, एंट्रीम बेल जो अप्लाई की थी इन लोगों ने, उसमें क्या एंट्रीम बेल में क्या रीजन दिया था, क्या दरख्वास्त की थी? क्योंकि ये खबर आ रही थी कि लूथरा ब्रदर्स की तरफ से सफाई दी गई थी कि जो आगजनी की घटना हुई थी वो मैन मेड मिस्टेक थी। ऐसा नहीं था कि वहां पर प्रिकॉशंस नहीं थे या फायर इक्विपमेंट्स वहां पर नहीं थे आग बुझाने के लिए, लेकिन सब कुछ बहुत अचानक हुआ और ये मैन मेड मिस्टेक थी जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। इसे लेकर कोई जानकारी आपके पास? अब देखिए, जिस तरीके से आरोप लगा उसके बाद सबसे सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर में ये भागे क्यों, अगर इनके पास सारी जो सुविधाएं थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है कि ये तमाम जो इनके पक्षकार हैं वो साफ तौर पे अपने जवाब में यही दे रहे हैं कि वहाँ पे सारे इक्विपमेंट जो वो मौजूद थे, सारे प्रिकॉशन जो है वो लिए गए थे। और जो मानक था, जो अग्निशमन विभाग द्वारा मानक जारी किया जाता है, उस मानक के अनुरूप जो है वो क्लब चल रहा था। लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर में कोर्ट ने इनकी जो बातें हैं उस पर कोई जो इनकी बातें जो है वो नजरअंदाज किया है कि साफ तौर पे आरोप जो है वो इन पर लगे हुए हैं। जिस तरीके से वहां पर जांच के बाद ये पता चला कि कोई इक्विपमेंट जो है वो मौजूद नहीं था। फायर एग्जिट जो इमरजेंसी एग्जिट था वो केवल एक ही मौजूद था। ऐसे में जो जब आग लगी और धीरे धीरे आग ने जब विकराल रूप धारण किया तो लोग जब भागना शुरू किए तो उनको भागने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इसी में झुलस कर लोग जो है वो जलकर उनकी जो है मौत हुई है। तो ऐसे में इन्होंने अपनी तरफ से सफाई जरूर रखा है, लेकिन कोर्ट ने जो है इनकी सफाई को जो है वो माना नहीं है। और साफ तौर पे आरोप जो इनके लगे हैं, अब उसी आरोप के आधार पर इन पर जो कार्रवाई है वो होगी। और कोर्ट में जब इनको पेश किया जाएगा तो इन्हीं तमाम सवाल जो है वो इनके जवाब जो है इनको देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इन दोनों रिपोर्ट्स पर, आपको जो जानकारी आपने साझा की दर्शकों के लिए बहुत